एंड इसके बाद आई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि हम हमेशा दूसरों को देख के कंपेयर करते रहते हैं कि मे बी शायद उनका काम हमसे ज़्यादा अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो काम अच्छा नहीं है, और जो वो कर रहे हैं वो काम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हम दो चीज़ आज हम समझेंगे भगवत गीता से, हम दो चीज़ सीखेंगे। और हम दूसरी चीज़ ये सीखेंगे कि हम जब हमको ये लगता है कि सबसे जो इजी चीज़ है वो है काम ना करना, आराम करना, वो सबसे अच्छी चीज़ है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये समझेंगे क्यों भगवत गीता के अनुसार ये दो चीज़ अच्छी नहीं है। पहली चीज़ कि दूसरों का नकल करना क्यों अच्छा नहीं कहा गया है, और क्यों कोई भी काम ना करना और एकदम जड़ पड़े रहना, मतलब कि आलस से ज़्यादा करना, ये क्यों गलत माना गया है, हम इसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अध्याय तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में ये बताया है कि देखो, काम करना जो है ना वो मनुष्य का परम धर्म है, ठीक है। काम जो हम कर रहे हैं वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यही हमारा धर्म है। अब मैं इसको अच्छे से बताऊंगी कि आलस्य करना क्यों सही नहीं है और काम करना क्यों सही है। भगवान भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके या। सो भगवान भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया है कि देखो, अगर हम मनुष्य का जो अगर हमने ये जीवन लिया है ना, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम काम करें और हम अपने कर्तव्य पे ध्यान दें। और हम काम क्यों करें ज़्यादा, हमें मेहनत करनी क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी मैंने अपने पिछले जो वीडियोस हैं, जो मैंने अपनी पिछले लाइव सेशंस में मैंने ये बताया है कि काम करना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम हमारा इस पृथ्वी पर जन्म ही किसी न किसी कर्म को करने के लिए हुआ है। किसी को अपने कर्म का पहले पता चल जाता है, किसी को बाद में पता चलता है। या हैप्पी क्रिसमस योगी जी, हैप्पी क्रिसमस। ऐसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जन्म ही इस धरती पे हमारा जन्म हुआ है कर्म करने के लिए। अब कर्म करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ काम किए हैं और हम पिछले जन्म में इस जन्म में हमने हमने भगवान से ये प्रॉमिस किया है कि इस जन्म में हम आएंगे और हम कर्म करेंगे। जय श्री राम नेहा जी, जय श्री राम। इस जन्म में हम आए हैं और इस जन्म में हमारा कर्तव्य है काम करना। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि काम करने से ज़्यादा अच्छा है आलस से करना। मेरी क्रिसमस नेहा जी। काम करने से ज़्यादा अच्छा है आलस से करना, और सबसे बेटर है कुछ नहीं करो, सोते रहो आराम से। और ये जो है हमारा सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ में। लेकिन यहाँ पे इंसान जो है गलती करता है। गलती वो क्यों करता है, भगवत गीता में इसका बहुत अच्छे से मतलब समझाया है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो बहुत सारे जो काम, मतलब जिनको काम करना अच्छा लगता है या फिर जो आलस से भी करते हैं, आप ये देखिए, अगर आप पूरे दिन सो जाइए, आप पूरे दिन सोए रहिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको ना रात में चैन नहीं आएगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा। कभी कभी काम ज़्यादा करना भी इंसान को सुकून देता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने पर्पस को अचीव करने पे फोकस कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, इन दी एंड हमारी सोल हमारा पर्पस जानती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। सबकॉन्शियसली हमें पता है कि हमारा जन्म हुआ है, हमारा धर्म है कि हमें अपना कर्म करना है। बट क्या है ना कि इंसान वो भूल जाता है और उनको ऐसा लगता है कि आलस से करना ज़्यादा अच्छा है, सोए रहना, पड़े रहना, और जो भी काम है काम को टालते रहो और बस आराम करो, ये अच्छा है। ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, बट ये अच्छा नहीं है। इसका भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 3 के 8वें श्लोक में ये बताया है कि देखो, मनुष्य जो काम कर रहा है ना, अगर वो काम ना करे और पूरा दिन आराम करे, तो भी जो हम सोच रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं। हम बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कर्म शारीरिक ही हो, कर्म मानसिक भी होता है। तो हम उस कर्म को, अगर मानसिक कर्म कर रहे हैं और अगर हम शारीरिक कर्म ना करें, अगर हम शरीर से पड़े हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और अगर हम तो भी हमारा मन जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। आपने ये देखा होगा खाली दिमाग शैतान का, सबने सुना है। वो क्यों होता है, इसका मतलब बताया है श्री कृष्ण ने कि खाली दिमाग इसीलिए शैतान का होता है क्योंकि वो, अगर आप अपने दिमाग को काम में नहीं लगाओगे ना, तो वो दुनिया भर की 100 चीज़ों में जाएगा।
आप सबको पता है, हम सब ने ये नोटिस किया है। बट ये भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है कि क्या होता है ना कि आलस्य जो होता है ना वो इंसान को निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। आप जब भी आलस्य करोगे ना, आप मेरी क्रिसमस अभिनव जी, मेरी क्रिसमस। आलस्य जो होता है ना वो निगेटिविटी की तरफ ले जाता है इंसान को, और उसके बाद जो उनका मन है ना वो नकारात्मक विचारों में घुलने लगता है। और मैंने अभी आपको ये सब चीज़ को कनेक्ट करने के लिए कहा है। देखिए, आप अभी क्या होता है ना कि आप सबको लोगों को लगता होगा कि ये सब बातें तो हमें पता है, जो भी मैं आके बता रही हूँ। पर नहीं, ये सब बातें सबको पता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। हम सबको पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप देखिए, हर कोई जानता है कि जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही और गलत का हर किसी को पता होता है, लेकिन कोई कर नहीं पाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि सही और गलत सबको पता होता है, लेकिन कोई कर नहीं पाता है। और मैं आपको यहाँ यही बता रही हूँ कि ये सब चीज़ों जो हमारी भगवत गीता में या फिर जो भी चीज़ें भगवान ने बताई हैं वो करना ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ दैट सो इम्पॉर्टेंट, एंड वाई इज़ दैट सो इम्पॉर्टेंट, और हम उनको अवॉइड क्यों नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि अभी अगर आप कर्म करोगे तो क्या होगा, आपका मन किसी चीज़ में लगा रहेगा, और इससे हम जो है अपने कार्मिक ऋण से बाहर आ पाएंगे। अभी मैंने आपको ये समझाया है कि आलस्य करना क्यों, हर किसी को पता है कि आलस्य नहीं करना चाहिए, पर आलस्य क्यों नहीं करना चाहिए इसको हम भगवत गीता से ऐसे समझेंगे कि हमारा हर इस जन्म में हमारा कोई कार्मिक ऋण है, जो हम ऋण पिछले जन्म से लेके आए हैं, और वो ऋण अब हमें चुकाना है। और अगर हम वो ऋण ना चुकाएं और अगर हम बस आलस्य करते रहे तो जो हमारा जीवन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और आत्मा तमोगुण की तरफ जब बढ़ती है ना तो वो क्या होता है ना कि वो इंसान को नर्क की तरफ, मतलब नकारात्मक चीज़ों की तरफ लेके जाता है, और ये नकारात्मक चीज़ें फिर इंसान को जन्म और मृत्यु के चक्र से बांध के रखती है। और हर जो सोल है ना, आत्मा का रियल पर्पस यही है कि वो अपने आप को पहचाने, अपने कर्म और अपने कर्तव्य को पूरा करे, और फिर वो कैसे मुक्ति की तरफ आगे बढ़े, ये आत्मा का पहला कर्तव्य है। तो अब हमने भगवत गीता के 3 अध्याय का 8वां श्लोक अब हम समझ चुके हैं। अब हम श्लोक नंबर 35 समझने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 35 क्या कहती है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हम अगर किसी की नकल करेंगे ना तो वो क्यों गलत है नकल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई हॉस्पिटल में कोई जो स्टाफ है उसका सफाई कर्मचारी है, वो सफाई कर रहे हैं। अब उन सफाई कर्मचारी को देख के मन किया डॉक्टर को कि अरे ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको पैसे भी बहुत मिलते हैं, देखो इसका काम बहुत अच्छा है, इनको फ़ायदा बहुत मिल रहा है। और ये क्या करते हैं, तो ये लोगों का पेट काट रहे हैं, मतलब लोगों की सर्जरी कर रहे हैं, ये लोगों का कुछ भी, मतलब समझ रहे हो, सर्जरी में कटिंग वगैरह होती है, सब होता है। अब इलाज करना ये डॉक्टर का कर्तव्य है, सफाई करना ये सफाई कर्मचारी का कर्तव्य है। कल को सफाई कर्मचारी अगर जाए और किसी का नस वस काट दे और वो सोचे कि मैं इसको ट्रीट कर दूंगा, तो समझिए क्या होगा। आपको पता है क्या होगा, डिवास्टेटिंग इसका रिजल्ट आएगा। वो जो जिसका वो जाएगा और वो डॉक्टर बन के सोचेगा कि मैं डॉक्टर का कर्म कर लूँ, इससे पेशेंट की जान जा सकती है, समझ रहे हो। तो हर किसी का कर्तव्य, हम किसी को कॉपी ना करें और हमारा जो कर्तव्य हम उस पर फोकस करें। पर धर्मों, जो दूसरों का धर्म है, ये इसका जो इफेक्ट है ना ये बहुत खराब है। मतलब अगर हम किसी दूसरे के धर्म को अपना धर्म मान के काम करें तो इसका जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इसका जो परिणाम आएगा ना ये बहुत भयावह होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है पर धर्मो भयावह, मतलब कि दूसरे का धर्म जो है वो भयावह है। हर किसी को अपने धर्म पे फोकस करना चाहिए, अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट है, अगर वो ये सोचे कि आज मैं क्या बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी जाता हूँ टीचर की तरह बोर्ड के पास खड़े होकर लोगों को बताना चालू कर देता हूँ, इससे पता है क्या होगा, इससे जो बच्चे हैं ना उनको कुछ समझ नहीं आएगा बाकी बच्चों को, और उसका अलग मजाक उड़ेगा। तो अगर कोई भी इंसान दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करता है ना तो वो उसके काम में, क्योंकि परफेक्ट नहीं है और उसको वो काम नहीं आता है, तो उसके काम में होगी गड़बड़। और जैसे ही गड़बड़ होगी इससे उसकी और निगेटिविटी की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसका मजाक बनेगा उसको डिमोटिवेशन सी फील होगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैं सब, मतलब मैं तो इसको कॉपी करने चला था और मैंने ऐसा सोचा था कि इसका काम तो बहुत अच्छा है मैं कर लेता हूँ, लेकिन इन दी एंड उसको
उस सफलता नहीं मिलेगी दूसरे के काम करने में। अगर आप कॉपी करने जाएंगे और आप अगर उसमें अच्छे नहीं हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेल, और जैसे ही आपको असफलता मिलेगी आपको निराशा हाथ लगेगी। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो कर्म मेरा है वो बेस्ट है, और मुझे अभी जो रोल असाइन किया गया है मैं उसमें अपना परफेक्ट दूँ, मैं उसमें अपना 100% एफर्ट डालूँ। समझ रहे हो? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ में कि अब ऐसा देखिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस बात को ऐसे कहा है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य पे फोकस करना चाहिए। छात्र को छात्र बन के काम करना चाहिए, शिक्षक को शिक्षक की तरह, अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो उसको सफाई कर्मचारी की तरह। तो आज का भगवत गीता का अध्याय श्लोक, तीसरे अध्याय के श्लोक 8 और श्लोक 35 का मैंने आपको सार समझा दिया है कि क्यों आलस्य करना नहीं चाहिए और क्यों अपने कर्म, हमारा जो स्वधर्म है वो ही सबसे उत्तम है, इस पे फोकस करना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सुंदरकांड की चौपाई में, जिसमें हनुमान जी लंका पहुंचे थे और वो लंका में घुस रहे थे मच्छर बन के। मच्छर का उन्होंने स्वरूप धारण किया था और एकदम छोटे साइज में, जिससे अब हनुमान जी से हमें यहाँ ये बहुत बड़ी सीख देखने मिलती है कि जब आपकी ज़रूरत हो आप बड़े बनिए, पर जब आपकी ज़रूरत हो आपको छोटा बनना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी सुरसा से, जब वो सुरसा माता से, जब उनका मतलब वो सुरसा माता जब उनके रास्ते में आई थी और उन्होंने अपना मुंह बड़ा कर लिया था, तो हनुमान जी को पता था कि अभी इससे निपटने के लिए मुझे अपना साइज बड़ा करना होगा। तो हनुमान जी, सुरसा माता ने जैसे 16 योजन किया तो वो 32 योजन के हो गए थे। बट अभी हनुमान जी को ये पता है कि अभी मुझे लंका नगरी में अपना काम कैसे घुसना है, तो मैं अपने साइज को छोटा कर लेता हूँ। तो रियल लाइफ में भी जब आपको ज़रूरत पड़े, अपने आप, जब आपको ज़रूरत पड़े आप अपना बुद्धि, बल और स्ट्रेंथ दिखाइए, बट जब ज़रूरत पड़े आपको छोटा बनना है, आपको छोटा बनना चाहिए। अगर आपको लगे कि सामने वाले से आपको छोटे बन के माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप माफ़ी भी मांग लीजिए। यही सिखाती है हमें हनुमान जी से। अभी तो हमें ये सीखने मिलता है और आगे हमें ये सीखने मिलता है हनुमान जी से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी चौपाई पे। तो जैसे ही लंकिनी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया है, अब हनुमान जी को पता चला है कि छोटे बन के काम नहीं चलेगा। तो हनुमान जी, उन्होंने सुरसा माता को पकड़ लिया है और एक मुक्का मारा है। जैसे ही उन्होंने एक मुक्का मारा है सुरसा माता को, उनके मुंह से निकलने लगा है बहुत सारा खून, और वो एकदम चक्कर खा गई हैं कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो इतनी ताकतवर थी, ये कौन वानर आके मेरी, मतलब मेरा दिमाग, मतलब मेरी को एकदम एक मुक्के में मेरे को ध्वस्त कर दिया। तो अब यहाँ पे आती है सुरसा माता ने, उसी टाइम पे सुरसा माता को ये समझ आ गया कि ये जो वानर है, ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है। वो कहती हैं, देखिए, पुनि संभारी उठी सो लंका, जो रिपानी कर विनय विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरच्छि कहाँ मोहि चीन्हा। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही लंकिनी माता उठी है ना वहाँ से, मतलब मुक्का खा के, वो जो पहले तो चित्त हो गई थी अब वो उठी हैं, तो लंकिनी माता को ये पता चल गया है कि ये जो वानर है ये कोई साधारण वानर नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मुझे वरदान दिया था तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब वानर के मारने से तुम चित्त हो जाओ, तुम्हारी एकदम तुमको मूर्छा आ जाए, तो तुम समझ जाना कि अब लंका का नाश निश्चित है और अब तुम्हारा टाइम जो है पूरा हो गया है लंका में। और तुम मतलब कि अब हनुमान जी आ गए हैं, मतलब कोई बड़ी शक्ति आ गई थी कि अब यहाँ पे, ये बात तो सबको पता है, ये बात कोई नई नहीं है, सुंदरकांड सबको पता है, बट क्या यहाँ हमें सीखने मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लंकिनी यहाँ पे, जो आप अपने मन में जब आप कोई काम करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारी बाधाएं आएगी रास्ते में, है ना। और ये बाधाएं बाहर नहीं होती है, कभी कभी बाधाएं हमारे मन के अंदर होती हैं, जो डर डर के रूप में होती है, या फिर भय के रूप में होती है, या दुख या चिंता जो हमें सताती है, उससे हम कैसे जीत सकते हैं, ये हनुमान जी सिखाते हैं कि कैसे दृढ़ता के साथ हनुमान जी ने अपने आप को उस टाइम पे मजबूत किया। मच्छर की साइज के थे बट अब वो बड़े हो गए, उन्होंने मजबूत किया और 1 मिनट में उन्होंने वो लंकिनी को खत्म कर दिया। तो जब भी हमारे को कोई डर आए या भय आए, उसके ऊपर भी की एक शक्ति होती है जो हमारे मन की शक्ति होती है, और हमें संकल्प लेना चाहिए और हमें दृढ़ता के साथ उस डर को वो करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए।
तो आज का सुंदरकांड की चौपाई और भगवत गीता का हो गया श्लोक। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है ऋषिका जी, अभिनव जी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम अपने कीर्तन में आगे बढ़ेंगे और हम राम नाम लेंगे। अब मैंने सोचा है कि हम हर दिन 108 टाइम्स राम जी का मतलब नाम लेंगे, जिससे हम सबका अच्छा होगा। ठीक है, तो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं खरी खरी, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। आज का अब हम लाइव सेशन यहाँ पे एंड कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है अब तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल जस्ट लीव। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नेहा जी, योगी जी, अभिनव जी, ऋषिका जी। ओके, सो थैंक यू, बाय, राधे राधे।